चलिए आज करते हैं डाटा इनकैप्सुलेशन। ऑल द C++ प्रोग्राम्स आर composed ऑफ द फॉलोइंग टू फंडामेंटल एलिमेंट। जितने भी C++ के प्रोग्राम्स हैं वो दो फंडामेंटल एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, प्रोग्राम स्टेटमेंट और प्रोग्राम डाटा। ठीक है, डाटा का मतलब क्या होता है? जो आप वैल्यू को स्टोर करते हैं वो वाला डाटा। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कैलकुलेशन हो गया, फंक्शन हो गया, कोई चीज़ को रन करना हो गया, वो सब उसको कहते हैं स्टेटमेंट। दिस इज़ द पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम। प्रोग्राम स्टेटमेंट का मतलब दिस इज़ द पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम दैट परफॉर्म एक्शन एंड दे आर कॉल्ड फंक्शन। ये प्रोग्राम के ऐसे पार्ट होते हैं जो एक्शन को परफॉर्म करता है, यानी कि कोई न काम को करता है, किसी न किसी काम को, और उसको फंक्शन कहा जाता है। और प्रोग्राम के अंदर डाटा, द डाटा इज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोग्राम विच गेट्स अफेक्टेड बाय द प्रोग्राम फंक्शन। मतलब ये प्रोग्राम के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं जो फंक्शन के द्वारा चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो दो पार्ट हो गया, एक हो गया कोड और एक हो गया डाटा। तो इनकैप्सुलेशन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट that binds together the data and function that manipulate the data। मतलब इनकैप्सुलेशन क्या है? एक कॉन्सेप्ट है जो फंक्शन और डाटा को बाइंड करता है, मतलब जोड़ता है आपस में, जो कि डाटा को चेंज करता हो, मतलब चेंज, अपडेट, डिलीट, ये सब करता हो। एंड दैट कीप बोथ सेफ फ्रॉम द आउटसाइड रेफरेंस इंटरफेसेस। मतलब जिसको सुरक्षित भी रखा जा सके, कि बोथ सेफ फ्रॉम द आउटसाइड रेफरेंस एंड मिसयूज, है ना, मिसयूज भी नहीं कर सकता कोई और सुरक्षित भी रहेगा। डाटा इनकैप्सुलेशन लीड टू द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा हाइडिंग। और ये जो है डाटा इनकैप्सुलेशन क्या करता है? रास्ता बताता है किसका? डाटा हाइडिंग के लिए एक रास्ता खोल देता है कि कैसे डाटा हाइड कर सकते हैं। डाटा इनकैप्सुलेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ बंडलिंग द डाटा एंड द फंक्शन दैट यूज देम एंड डाटा एब्स्ट्रैक्शन। क्या कहता है? डाटा इनकैप्सुलेशन एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है, एक सिस्टम है जो बंडलिंग डाटा एंड फंक्शन और डाटा को एक साथ दोनों को जोड़ देता है। ठीक है, दैट यूज देम एंड डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ मैकेनिज्म। और जोड़ करके आप यूज़ करने के लिए उसको मतलब इनेबल कर देता है। और डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एक मैकेनिज्म है, एक जो है सिस्टम है, मैकेनिज्म ऑफ कम एक्सपोजिंग ओनली द इंटरफेसेस एंड हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल फ्रॉम द यूजर। मतलब वही वाला बात जो आप वहाँ पे कर रहे थे वर्चुअल फंक्शन के द्वारा। ये क्या करेगा कि इंटरफेस को मतलब ओपन रखेगा, एक्सपोज कर देगा, और इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उसके अंदर क्या चीज़ लिखा हुआ है इसको हाइड कर देगा। बस कैसे करते हैं ये सब? करने से पहले आपको तरीका, ये सब पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप देखेंगे नहीं। तो C++ supports the properties of encapsulation and data hiding through the creation of user-defined types called the classes. We already have studied that a class can contain private, protected and public member, but by default, all items defined in the class are private। क्या कह रहा था? by default क्या होता है? सभी आइटम क्लास के अंदर प्राइवेट होते हैं, आप लेकिन पब्लिक बना सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्लास बना लेते हैं और एक क्लास के अंदर पब्लिक फंक्शन है और ये गेट वॉल्यूम नाम का एक पब्लिक फंक्शन। इनकैप्सुलेशन
The variable length, breadth and height are private. This means that they can be accessed only by other member of the box class and not by other part of your program. द वेरिएबल लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये क्या है? प्राइवेट मेंबर है। ये क्या है? प्राइवेट है। देखो प्राइवेट के नीचे लिखा हुआ है ना, मतलब प्राइवेट है। दे कैन बी एक्सेस ओनली बाय द मेंबर ऑफ द बॉक्स क्लास। कह रहा है कि इस बॉक्स क्लास के अंदर मान लो कोई एक फंक्शन है, वो तो इसको रीड कर सकता है, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड में ये आपको दिखाई नहीं देगा, या बाहर से आप रीड नहीं कर सकते, डॉट लगा करके यूज़ नहीं कर सकते, ये कह रहा है। तो अदर only by the other member of the box class and not by any other part of their program. This is one way of encapsulation is achieved. तो आपने क्या करा? encapsulation को achieve कर लिया। To make part of the class public, you accessible to the other part of the program, you must declare them after the public keyword. All the variable or function defined after the public specifier are the accessible by all other function in your program. Making one class a friend of another, making one class a friend of another, expose the implementation detail and reduce the encapsulation. अगर आप एक क्लास को दूसरे क्लास का फ्रेंड बना देंगे तो इनकैप्सुलेशन को रिड्यूस कर देगा वो, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपोज कर देता है इम्प्लीमेंटेशन को। दिस आइडियल इज़ टू कीप एज मेनी ऑफ द डिटेल्स ऑफ such class hidden from all other classes as possible. तो डाटा इनकैप्सुलेशन एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि मेरे पास ये वाली फाइल है, तो मैं यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाता हूँ, इंट मेन, इंट मेन एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स बी, और यहाँ पे हम इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर बॉक्स। ये क्या करेगा? जो भी आपसे मांगेगा तीन चीज़, डबल एल लेंथ, डबल ब्रेड बी, डबल हाइट सी, और ये क्या करेगा? इसमें स्टोर कर देगा वैल्यू को। तो मैं लिखता हूँ लेंथ इक्वल टू एल सेमी कॉलन, ब्रेड्थ इक्वल टू बी सेमी कॉलन, हाइट इक्वल टू एच। हो गया। अब मैं बॉक्स बी बनाता हूँ, तो बी में तीन चीज़ भेजूँगा यहाँ से। यहाँ पे एल भेजता हूँ, लेंथ में भेजता हूँ 12.0, इसमें भेजता हूँ 10.0, एक और भेज देता हूँ हाइट में 8.0। ये तीन हमने भेज दिया। अब हम यहाँ से गेट वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो सी आउट करो, सी आउट, तो वॉल्यूम
और यहाँ पे लिखेंगे बी डॉट गेट वॉल्यूम। हो गया। अब चला के देख F9, कोई एरर नहीं है। F11 तब 12 इंटू 10 120 और इंटू 8 96 960 आ गया, सही दे रहा है रिजल्ट। आप तो हमने यहाँ पे क्या था प्राइवेट, इसको कौन रीड कर रहा है, इसका जो है मेंबर पब्लिक मेंबर रीड कर सकता है, तो रीड कर रहा है इसको। ये कंस्ट्रक्टर है, इसमें डाटा को स्टोर कर रहा है, तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन हो गया आपका। ठीक है, हो गया इनकैप्सुलेशन। अच्छा, दूसरा इनकैप्सुलेशन करते हैं, फाइल सेव एज, यहाँ पे करते हैं 1। अब ये कैसे कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, तो इसमें एडर नाम का एक क्लास है। ठीक है, क्लास बना लेते हैं। बन गया एडर नाम का क्लास। यहाँ पे एडर नाम का एक कंस्ट्रक्टर है जो आई की वैल्यू 0 कर रहा है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आई की वैल्यू 0 कर रहा है, टोटल में आई लगा रहा है। ऐड नम करेंगे तो जो भी आप वैल्यू इसको देंगे वो जोड़ देगा पहले से। जो अगर आई की वैल्यू जितनी है 0 है तो इसको जो भी देंगे वो जोड़ देगा, और गेट टोटल करेंगे तो रिटर्न कर देगा टोटल। मेन मेथड आ गया। अब यहाँ पे आते हैं, एडर ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और सब में जो वैल्यू जोड़ करके देख लेते हैं। एडर ए में जोड़ेंगे 50 50, यहाँ जोड़ेंगे 60, यहाँ जोड़ेंगे 70, तो 7 5 12 6 180। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 180। ये प्राइवेट वैल्यू इंट में हिडन फ्रॉम आउटसाइड, बट यहाँ पे आप ये रीड कर सकता है। कौन रीड कर सकता है? आपका गेट टोटल भी रीड कर सकता है और ऐड नम भी रीड कर सकता है इसको। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न 0 कर दीजिए। F9 करिए, F11। अब यहाँ पे 180 दिखाई देगा, मतलब सही है। ये इनकैप्सुलेशन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। When the above code is compiled and executed, it produces the following result. यहाँ पे रिजल्ट आ गया आपका। Above class adds numbers together and return the sum. The public member add num and get total are the interfaces to outside the world, and a user need to know them to use the class. The private member total is something what that is hidden from the outside world but is needed for the class to operate properly. Designing strategy. Most of us have learned to make class member private by default unless we really need to expose them. That's just good encapsulation. तो क्या कहता है कि अगर मान लो कि हम क्लास को प्राइवेट मेंबर बनाना सीख गए बाय डिफ़ॉल्ट, जब तक आपको ज़रूरत नहीं है, अनलेस वी रियली नीड टू एक्सपोज देम, तब तक इसको प्राइवेट बना के ही रखिए। और ये इनकैप्सुलेशन का अच्छा तरीका है। ठीक है, ये बोल रहा है दिस इज अप्लाइड मोस्ट फ्रिक्वेंटली टू द डाटा मेंबर बट इट अप्लाई इक्वली टू ऑल द मेंबर। क्या कह रहा, ये डाटा मेंबर पे अप्लाई होता है, बट ये जो अप्लाई होता है सभी पे एक जैसे ही अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग वर्चुअल फंक्शन। आप वर्चुअल फंक्शन पे भी इसको अप्लाई करा सकते हैं।